क्या आज भी जीवित है पांडवों का वंश? क्या स्वर्ग की तरफ प्रस्थान करने के बाद आज तक द्वापर युग से लेकर कलयुग के अंत तक पांडवों का वंश जीवित है? और तो और दोस्तों, आखिर त्रेता युग में जन्मे भगवान श्री राम के वंशज आज कहाँ है? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, भगवान श्री राम के वंशज क्या अभी भी धरती पर मौजूद हैं? जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक हमारे साथ बने रहिए। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। क्या कौरव और पांडव या फिर कुरु वंश का वंश आज भी जिंदा है? कौरव और पांडव दोनों ही पक्ष कुरु वंश से नहीं थे। देखा जाए तो कुरु वंश का अंतिम व्यक्ति भीष्म पितामह थे, लेकिन पुराणों के अनुसार उस काल का अंतिम शासक निचस्कु था। पुराणों के अनुसार हस्तिनापुर नरेश निचस्कु ने, जो कि परीक्षित का वंशज था, हस्तिनापुर के गंगा द्वारा बहा दिए जाने वाली अपनी राजधानी वत्स देश की कौशंबी नगरी को बनाया था। इसी वंश की 13वीं पीढ़ी में बुद्ध के समय में कौशंबी के राजा उदयन थे। निचस्कु और कौरवों के कुरुक्षेत्र से निकलने का उल्लेख शाक्यान शोस्त्र सूत्र में भी है। जब अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु युद्ध में मारा गया, तब उसकी पत्नी उत्तरा के गर्भ से एक बच्चा परीक्षित पैदा हुआ। परीक्षित से जन्मे जयकार। अब चलिए जानते हैं वंशावली कहाँ तक जाती है और इस वंशावली को क्या कहा जाता है। कौन सी शुरुआती दौर थे और कौन सी अंतिम छोर, जिसे मॉडर्न जमाने में फैमिली ट्री भी कहा जाता है। सबसे पहले थे अर्जुन, उनके पुत्र थे अभिमन्यु। अभिमन्यु से प्राप्ति हुई परीक्षित की, उसके बाद जन्मेजय और उसके बाद अश्वमेध। और इसी तरह चलते चलते ये वंशावली पहुंची चित्ररथ, पुष्टशैल्य, उग्रसेन, कुमारसेन, भवंती। और अर्जुन के 81वें वंश के राजा का नाम था तुंगपाल। इन्हीं के नाम से आगे तोमर या तंवर वंश चला, जो कि आज तक चला आ रहा है। कहा जाता है कि दिल्ली राज्य के संस्थापक अगनपाल तोमर चंद्रवंशीय क्षत्रिय हैं और इनके संबंध पांडव पुत्र अर्जुन से जुड़े हैं। कहते हैं कि शांखभरी के शासक महाराज व्यग्रराज चौहान, जो कि चौथे राजा थे, और दिल्ली को जीत के अपने चौहान साम्राज्य में उन्होंने इसको अपने अधीन कर लिया था। उस समय दिल्ली के तंवर वंशी शासक चौहान के समर्थक माने जाते थे। दिल्ली पर अपना अधिकार बनाए रखने वाले पृथ्वीराज चौहान के बाद तंवरों ने दिल्ली छोड़कर राजस्थान के पहरोड़ के पास डेरा जमाया। हालांकि दिल्ली की तरफ होने वाले निरंतर आक्रमण के कारण तंवरों ने कुल को बचाने के लिए रंजीत सिंह के पुत्र अजमली और धनरूप जी को पश्चिम राजपुताना क्षेत्र की ओर भेज दिया। उनके कुल में पोकरण और पूर्व शासक राजा रामदेव जी का जन्म हुआ, जिन्हें रुंजी वाले रामदेव बाबा भी कहा जाता है। दोस्तों, रुंजी 4 रामदेवरा के नाम से विख्यात रामदेव जी अर्जुन के वंश से ही एक प्रतापी राजा थे। इस तरह अर्जुन से शुरू हुआ ये वंश रुंजी शख्स पर खत्म होता है और अभी भी उनका वंश चल रहा है। जी हाँ, आज के जमाने में कहा जाता है कि पांडवों का वंश जीवित है। आप इंटरनेट, बुक्स या फिर यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर और फेसबुक पर देख सकते हैं कि अर्जुन यानी पांडवों का वंश आज तक चला आ रहा है और कलयुग के अंतिम छोर तक चलता रहेगा। दोस्तों, इस बारे में आपका क्या विचार है? कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। वैसे दोस्तों, अगर आपने वीडियो ध्यान से सुनी होगी तो इसमें पृथ्वीराज चौहान का भी नाम लिया गया था। क्या आप जानते हैं वीर सम्राट पृथ्वीराज चौहान का वंश आज कहाँ है? दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाले चौहान वंश के अंतिम शासक पृथ्वीराज चौहान थे। ये अपने पिता राजा सोमेश्वर चौहान की मृत्यु के बाद 1169 में मात्र 13 वर्ष की आयु में अजमेर की गद्दी पर बैठे थे। आज के अजमेर, दिल्ली और पंजाब भूभाग पर शासन करने वाले पृथ्वीराज चौहान का जीवन एक मेधावी बच्चे के रूप में शुरू हुआ, जो युद्ध कौशल के महान योद्धा के रूप में जाना गया। इनके जल्दी सैन्य कौशल सीखने की क्षमता ने राजस्थान को सबसे मजबूत राज्य बना दिया। 1991 में मोहम्मद गौरी अपनी विशाल सेना के साथ तराइन में प्रथम युद्ध में पहुंचा तो पृथ्वीराज चौहान ने अपने युद्ध कौशल और साहस से गौरी का अहंकार चूर चूर कर दिया। युद्ध में बुरी तरह घायल हुआ मोहम्मद गौरी अपनी सेना को उल्टे पांव लेकर वहां से भागा।
पृथ्वीराज चौहान ने गौरी को 16 बार हराया, पर मारा नहीं, बल्कि हर बार दया करके जिंदा छोड़ दिया। हालांकि 17वीं बार मोहम्मद गौरी दुगनी ताकत से आया और पृथ्वीराज चौहान को हराकर उन्हें बंदी बनाकर अपने साथ ले गया। पृथ्वीराज चौहान के साथ वहां बड़ी क्रूरता की गई और गर्म लोहे के सरिये से उनकी दोनों आंखें फोड़ दी गई। कहा जाता है कि अपनी सभा में एक तीरंदाजी प्रतियोगिता में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को एक निशाना साधने को कहा। अपने कंधे पर बैठे मित्र चंद्रवर्देई के कहे जाने के इशारे से पृथ्वीराज चौहान ने तीर मोहम्मद गौरी के सीने में दाग दिया और वो वहीं पर मर गया। दुश्मन के हाथों मरने की बजाय पृथ्वीराज चौहान और चंद्रवर्देई ने एक दूसरे को चाकू मार डाला। आज 700 सालों के बाद पृथ्वीराज चौहान के वंशजों की कोई पुख्ता जानकारी नहीं है, पर कहा जाता है कि इतिहासकारों के अनुसार उनके वंशज मुख्यतः पाकिस्तान और कुछ राजस्थान और उत्तर प्रदेश में रहते हैं, जो आज आम जिंदगी यापन कर रहे हैं, जिनके पास राजघराने की कोई संपत्ति नहीं है। हाल ही में टीवी सीरियल इश्कबाज से चर्चा में आए एक्टर नकुल मेहता ने पृथ्वीराज चौहान के वंशज होने का दावा किया है। ये उदयपुर के एक रॉयल परिवार से ताल्लुक रखते हैं और अपनी एक्टिंग के साथ साथ गरीबों की मदद करने के कारण चर्चा में रहते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कि क्या भगवान राम के वंशज भी आज धरती पर मौजूद हैं? भगवान राम की वंशावली पर आपने कई रिपोर्ट सुनी और देखी होंगी। आज आप और हम मिलकर राम वंशावली पर ही बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि राम के पूर्वज कौन थे और राम के वंशज अब कहाँ हैं। तो दोस्तों, बात शुरू करते हैं राम के कुल के वंश की शुरुआत से। आपको बता दें कि वाल्मीकि रामायण, जो कि सबसे पुरानी और विश्वसनीय रामायण है, उसमें बालकांड के प्रथम सर्ग में एक दोहा मिलता है जो ये कहता है कि राम मनु के दूसरे पुत्र इक्ष्वाकु के वंशज थे। ये दोहा कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है: इक्ष्वाकु पुष वंशोभ्यो रामो नाम जने श्रोता, यानी कि महाराज इक्ष्वाकु के कुल में पैदा होने वाले भगवान राम के नाम को हर कोई जानता है। लिहाजा वाल्मीकि रामायण में हमारे पहले सवाल का तो जवाब मिल गया, और वो सवाल ये है कि राम के कुल की शुरुआत कैसे हुई थी। राम के कुल की शुरुआत इक्ष्वाकु से हुई थी और इक्ष्वाकु मनु पुत्र थे। वाल्मीकि रामायण में राजा मनु का भी जिक्र है। साथ ही साथ सूर्यवंशी कुल के 40वें राजा सगर का जिक्र वाल्मीकि रामायण में किया गया है, यानी कि पहले, दूसरे और 40वें राजा का जिक्र वाल्मीकि रामायण में बालकांड में मिलता है। एक बेहद दिलचस्प बात यहाँ आपको बता दें कि 40वें राजा सगर जो थे, उन्होंने सागर यानी कि समुद्र को खोदा था। वाल्मीकि रामायण के अनुसार इसीलिए समुद्र का नाम सगर से सागर पड़ा। वहीं सूर्यवंश पर आधारित कई वेबसाइट राम की पूरी वंशावली दिखाती हैं। इनके अनुसार राम के पिता दशरथ 63वें राजा थे और वहीं राम 64वें राजा बने। राम के बाद उनके भाइयों ने नहीं बल्कि उनके बेटों ने राज किया। लक्ष्मण के कहने पर राम ने अपने दोनों बेटों लव और कुश का स्वयं राज्याभिषेक किया। जहां लव को उत्तर कौशल दिया गया, वहीं कुश को दक्षिण कौशल दिया गया। तब से लेकर महाभारत काल तक अयोध्या दक्षिण कौशल की राजधानी रही और श्रावस्ती उत्तर कौशल की राजधानी रही। इस तरह लव कुश 65वें राजा बने। अब यहाँ हमारे सवाल का जवाब तो मिल गया, लेकिन प्रमाण कोई नहीं मिलता, यानी कि सबूत कोई भी नहीं है। अब सवाल ये है कि लव कुश के बाद राज किसने किया? आर्यवर्त पर आधारित जिस वेबसाइट की हमने शुरुआत में बात की थी, यही वेबसाइट दावा करती है कि कुश के बाद उसके बेटे अदिति ने राज किया और अदिति के बाद निषाद ने राज किया। निषाद के बाद नल ने और नल के बाद नाभस राजा बने। इस तरह से आपको राम जी की पूरी वंशावली कई वेबसाइट्स पर इंटरनेट पे आराम से मिल जाएगी। इस वंशावली की तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं। अब अगले सवाल पर आते हैं कि क्या आज भी राम जी का कोई वंशज जिंदा है? जब हमने इसके जवाब को तलाशने की कोशिश की तो हमें जवाब में जयपुर का एक राजघराना मिला। जयपुर का एक राजघराना ऐसा है जो ये दावा करता है कि वो कुश के वंशज हैं। उस राजघराने की महारानी पद्मनी देवी ने एक अंग्रेजी चैनल को इंटरव्यू देते हुए बताया था कि वो राम के बेटे कुश के वंशज हैं। पद्मनी देवी ने बताया कि उनके पति भवानी सिंह कुश के 309वें वंशज रहे। और यही आपको बता दें कि जयपुर के राजघराने की ऑफिशियल वेबसाइट में राम की पूरी वंशावली भी दी गई है।
हालांकि ये वंशावली ये साबित करने के लिए काफी नहीं है कि ये राजघराना कहीं से भी राम के वंशज हैं, लेकिन इसके अलावा विश्वास करने को कोई और कहानी या फिर कोई और किस्सा भी तो नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं जो राजघराने के इस दावे को मानते हैं, तो कुछ लोग ऐसे हैं जो राजघराने के इस दावे को झूठा बताते हैं। साथ ही साथ इस राजघराने की वेबसाइट पे दी गई वंशावली को भी झूठा कहते हैं। इस वंशावली पर भरोसा करना या ना करना, राजघराने की बात मानना या ना मानना पूरे तरीके से आपके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन वाल्मीकि रामायण के आर्यावर्त के 65वें राजा लव और कुश का जिक्र तो हमें रामायण के उत्तरकांड से मिलता है। इसके बाद कब कैसे क्या हुआ इसका कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है। तो दोस्तों, इंटरनेट पर आज भगवान राम की वंशावली की जितनी भी वेबसाइट हैं, आप उनके बारे में क्या राय रखते हैं? हमें अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो को एक लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट्स में जय श्री राम जरूर लिखें।